चित्रा, देखना तेरी यहाँ आते वक्त मेरे चश्मे का ग्लास निकल गया और अब मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर ठीक करवा देती हूँ। अरे नहीं, ये चश्मा इंपोर्टेड है, पूरे 2 लाख का लिया था मैंने और मैं किसी नौकर पे भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी कभी मैंने टूटा हुआ चश्मा आज तक नहीं पहना है, पर क्या करूँ, घर भी तो जाना है वापस। नक्श, यहाँ आओ। इनका चश्मा ठीक करवा के लाओ जरा, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, इन्हें निकलना है, समझ गए ना? चित्रा, तू ये काम अपने दामाद को बोल रही है? सॉरी बट ये अच्छा नहीं लग रहा, तू बुरा मत माना। इतना सुनते ही चित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसने खुद को काबू में कर लिया। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में ना इनको बहुत मजा आता है। किसी और का भी कोई काम हो ना तो बता देना। अब दामाद है तो क्या हुआ, चश्मे का ग्लास ही तो लगवाना है, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। चित्रा जी की ये बातें सीधा नक्श के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। मगर अभी मैं बहस नहीं, जल्दी से काम करके आओ, जबान ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी। वो तो दामाद हो तो थोड़ी सी इज्जत दे रही हूँ, भिखारी कहीं का। पता नहीं अनिका भी अपने नसीब में क्या लिखवा कर आई है जो उसे ऐसा निठल्ला पति मिला है। बस सही से फिट करवा कर लाना, और हाँ, अच्छी दुकान पर जाना, बहुत महंगा है ये चश्मा, समझ गए ना? नक्श सर झुकाए उस चश्मे की तरफ देखने लगा। उसे जाते देख चित्रा की दूसरी सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। नक्श सभी की बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी अनिका की तस्वीर देखते हुए मन ही मन बोला, इतनी बेइज्जती के बाद अभी भी मैं अगर इस घर में टिका हुआ हूं ना, तो सिर्फ इसलिए अनिका, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा नहीं चलने दूंगा मैं। इतना कहकर नक्श बाहर आ गया। वो अपनी ई स्कूटर लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी अनिका का कॉल आया। हेलो। अच्छा सुनो, क्या आज आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? कुछ काम था अर्जेंट। हाँ, मैं अभी आता हूँ। अनिका की ये बात सुनकर नक्श के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसके पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार अनिका ने उसे ऑफिस बुलाया था। वही थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। अनिका का चेहरा देखे बिना नक्श को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो अनिका की हर एक खुशी के लिए खुद को लाख बार कुर्बान कर देता। रास्ते में नक्श को मोहनलाल स्वीट्स दिखा, जहाँ की जलेबियां अनिका को बचपन से ही बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर नक्श ने स्कूटर रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 200 का एक नोट पड़ा हुआ था। ओहो, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। सोचा था टी शर्ट खरीद लूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अनिका से बढ़कर कुछ नहीं, उसकी पसंद की जलेबी ले लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। जैसे ही नक्श वापस मुड़ा तो उसे अपनी सास के दिए हुए काम याद आए। उसने एक नजर घूरकर उस चश्मे की तरफ देखा और कहा, सॉरी आंटीज और सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम, लेकिन मेरे लिए अनिका से बढ़कर कुछ नहीं, आपसे थोड़ा सुन ही लेंगे। इतना कहकर नक्श ने वो चश्मा फेंक दिया। आज वो पहली बार अनिका के ऑफिस जा रहा था। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। इडियट! दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठा के। इस ऑफिस में ना खड़े होने की भी औकात नहीं तुम्हारी, और तुम टहल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम्हारे बाप का घर हो। कौन हो तुम? शायद विहान ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। विहान ने एक नजर नीचे जमीन पर पड़ी जलेबियों को देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचलकर बाहर निकल गया। विहान वहाँ से जा चुका था और तभी नक्श की नजर अनिका पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया
वो अनिका की तरफ देखकर खुद से ही बोला, इतना प्यार करती हो ना आप मुझसे, मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दी। कोई नहीं अनिका, ये वक्त बदल जाएगा, देखना तुम। अब जाने भी दो ना अनिका, जो भी हुआ वो मेरे साथ हुआ, और उसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बीत गई वो बात गई, समझ रही हो? दूर हटी। चले क्यों नहीं जाते आप मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखा है आपने मेरी जिंदगी को। पति नहीं, मेरे पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर आप चाहते क्या है? पापा ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी आपसे, और उस गलती की सजा आज तक मिल रही है मुझे। आप तो मेरे काबिल भी नहीं थे। आपको ना अपना पति कहते हुए मुझे शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था तो मैंने आपको इसलिए बुलाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने काम के भी लायक नहीं है। यहां आके आपने मेरे इतने पुराने बिजनेस पार्टनर मिस्टर वियान तक को नाराज कर दिया। जहां जाती हूं मैं, आप मुझे बेइज्जती के सिवाय और कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। क्या है ये सब? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है? इसे अभी डस्टबिन में डालो। विहान अपनी कार में पहले से ही बैठकर अनिका का इंतजार कर रहा था। फिर नक्श के सामने ही अनिका अपने बिजनेस पार्टनर विहान की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। नक्श ने एक नजर अपनी खराब ई स्कूटर की तरफ देखा। वहीं खटारा ई स्कूटर जो अब नक्श की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए नक्श खुद से ही बोला, कोई बात नहीं अनिका, मुझे पता है कि आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आप मुझे जरूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा, आप सिर्फ मेरी हो।